तो अब तुम अपने आप को पूरा झोंक दो। त्रैमासिक परीक्षा है 19 सितंबर से, ठीक है, 10वीं क्लास की। अब पूरा जी जान लगाना शुरू कर दो और एक कसम खा लो कि इस बार चाहे कुछ हो जाए, बिल्कुल 98% लेकर के आना, मतलब लेकर के आना। और बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ 10वीं क्लास है, बिल्कुल बोर्ड परीक्षा है, कसर बिल्कुल मत छोड़ो, इतनी सी भी कसर मत छोड़ो। तुमने 9वीं क्लास तक क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, उसका मार्कशीट कोई काम की नहीं है, ना उसका रिजल्ट कहीं काम आना है। तुमको जितना भी चीज़ काम आना है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी क्लास का है, 10वीं क्लास का है। पहले बोल दे रहा हूँ मैं, 10वीं क्लास एक ऐसी क्लास है जिस पर तुम खुद का नाम रोशन कर सकते हो। तुम 9वीं क्लास में 99 भी बनाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 10वीं क्लास में अगर तुमने 99 लेकर के आ गए, MP टॉप कर लिए, स्टेट के टॉपर बन गए, मेरिट लिस्ट में अगर तुम्हारा नाम आ गया, समझ रहे हो ना, एक तरफा तुम लोग को सम्मान मिलेगा, ठीक है। अभी तुम लोग को जितने भी लोग जानते, तुम्हारे माँ बाप के नाम से जानते हैं। जिस दिन तुम क्लास में फर्स्ट जाओगे, जिस दिन तुम 95 से ऊपर लेकर के आ गए, 90 से ऊपर के लेकर के आ गए, लोग वक्त तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे नाम से जानेंगे कि यार जब फलाने का पापा है, फलाने की क्या है, मम्मी है, ठीक है। पूरे स्कूल तुमको पहचानने लग जाएगा, एक तरफ तुम्हारा नाम चलेगा। अभी जो लोग तुमसे बात नहीं कर रहे हो, तुमको रियलिटी बता रहा हूँ, में से जो रिश्तेदार लोग बात नहीं करते थे, जब मैं 10वीं क्लास में मेरा 90% बना और जैसे वहाँ पर एक शादी में गया, मैं कहाँ पर गया, शादी में गया, पहले बोल रहा हूँ मैं, तो वो क्या बोलते मालूम है, जो ने ज़िंदगी में आज तक मुझसे बात नहीं करो, लेकिन जब 10वीं में फर्स्ट आया तो 4 लोग के सामने बड़प्पन बताने के लिए, अरे जो हमारा फलाना रिश्तेदार है अमन, इन्हें 10वीं में 90 बनाया है। बता रहा हूँ, जो बात नहीं कर रहे ना वो ही बात करना शुरू कर देंगे। आ रहा है समझ में, लिख करके दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल तुम्हारा खानदान में, तुम्हारे समाज में तुम्हारा एक अलग एक तरफा नाम चलेगा, तुम्हारी एक इज्जत बढ़ जाएगी, रेपुटेशन बढ़ जाएगी। अभी तुम तुम्हारे दोस्त के घर जाते होंगे तो तुमको बोलते होंगे, उसके दोस्त, तुम्हारे दोस्त के माँ बाप सोचते होंगे, साला फिर आ गया मेरे लड़के को परेशान करने के लिए, फिर मेरे लड़के को खेलने के लिए लेकर के जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तुम क्लास में फर्स्ट जाओगे तो दोस्तों, लड़के लोग के माँ बाप उनके लड़के को मारेंगे। अबे गंवार किन मूर्ख लोग के साथ रहता है, जब वो उसके साथ रहे, वो फर्स्ट है, क्लास में फर्स्ट आया है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, कई लोग मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो मेरे से जलते थे, लेकिन उनके माँ बाप उनको मारते थे कि गंवार तू अमन के साथ रहे, अमन के साथ तू अगर 10 घंटे भी रहेगा तो हम तेरे को एक शब्द नहीं बोलेंगे। आ रहा समझ में, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। आ रहा समझ में, मैंने मेरे क्लास की लड़कियों से कभी जिंदगी में बात नहीं करा। उनके माँ बाप भी बोलते थे कि वो अमन से कुछ सीखो, इंस्पिरेशन लेते थे मेरे से लोग बाग। आ रहा समझ में, क्योंकि अपन क्या आए थे, फर्स्ट आए थे, ठीक है। जो जिन दोस्तों से मेरा झगड़ा था, उनके माँ बाप बोलते थे कि तू 18 लोग के साथ मत घूम, किसके साथ घूम, अमन के साथ। तो नाम क्यों चमका एकदम से, क्यों चमका एकदम से नाम, क्योंकि अपन क्या करें, अपन नाम बनाए, पढ़ाई करें, ठीक है। इज्जत बहुत भयंकर की बनेगी तुम्हारी, पहले बोल दे रहा हूँ। जो मान सम्मान मिलेगा ना 10% बनाने के बाद, और दूसरी बात 10वीं में अगर तुम्हारा 95 से ऊपर परसेंट बन गया, तुम्हारी जॉब पक्की है, सरकारी नौकरी। हर साल एक भर्ती आती है पोस्ट ऑफिस की, पोस्ट मास्टर की, जिसका 10वीं क्लास में हाईएस्ट परसेंटेज होता है ना। उसको कोई एग्जाम नहीं देना है। मैंने भरा हूँ अभी, इसके पहले आई थी, इस समय मैं 18 साल का नहीं हुआ था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब 18 साल से ऊपर का हो गया हूँ मैं। अब मैंने पोस्ट ऑफिस की भरा हूँ और उम्रेड के आसपास डाल दिया हूँ। झनान 3 घंटे का काम रहेगा, 20,000 रुपये मिलेगा, सरकारी नौकरी है और बैठे बिठाए मिलेगा। मतलब सोचो, मेरा एक दोस्त योगेश डोंगरे, 10वीं क्लास में उसका 94 परसेंटेज था, उसकी तुरंत पोस्ट ऑफिस में जॉब लग गई। अब कलेक्टर की तैयारी कर रहा है वो, और 3 घंटे जाता है और 3 घंटे जा करके वो नौकरी करता है और 20,000 रुपये महीने का आराम से बिल्कुल मिल रहा है उसको, ठीक है। अपने पैरों पे क्या हो गया, वो स्टैंड हो गया। 10वीं में अगर तुम्हारा अच्छा परसेंट रहे 90 से ऊपर, तो दूसरा बेनिफिट यहाँ पर तुमको ये मिलेगा, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है, माइनिंग सरदार बनते हैं। इससे क्या बनते हैं, माइनिंग सरदार बनते हैं कोयला खान में, ठीक है। नॉन PPT का एक कोर्स होता है, वो कोर्स में तुम्हारा सिर्फ परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा। जो गवर्नमेंट ITI होती है, प्राइवेट ITI में कोई मतलब नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट ITI होती है, सरकारी ITI, हर जिले में एक कॉलेज होता है, वहाँ पर सिलेक्शन परसेंटेज के बेस पे होता है, 10वीं के परसेंटेज बेस पे। 10वीं का परसेंट तुमको बहुत काम आना है, और 10वीं का परसेंटेज ही काम आना, यही एक मौका है अपने आप को साबित कर दिखाने का। और मैंने एक बार पहले कहा था
कि जो कोई भी आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, जो कोई भी तुमको लग रहा है कि हमको कुछ करके दिखाना है, तुमको लग रहा है कि यार हमको कुछ सच में कुछ करके दिखाना है, एक बार जैसे कि जे लड़का का इतना मजाक उड़ाते हैं, हर कोई मजाक उड़ाता है कि बेल है, पढ़ते नहीं आ रहा, जे नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, लिखते नहीं आ रहा, ठीक है, घर में भी डांट पड़ रही, रिश्तेदारों से भी डांट पड़ रही कि नहीं, तो कसम खा ले एक बार कि चाहे कुछ हो जाए, 10वीं क्लास तू अगर 10वीं क्लास में तू 90 नहीं भी बना, तू अगर 80 से ऊपर भी टिका दिया ना, तुम लोग को भी बोल रहा हूँ, तुम लोग ने अगर अच्छा टिका दिए ना 80 से ऊपर, 90 से ऊपर, 95 से ऊपर, 98%, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में सर झुकाएगी, पहले बोल दे रहा हूँ। तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, पूरा कसम खा लो, ठान लो कि कुछ हो जाए, बिल्कुल टॉप करके दिखाना है। लेकिन तो सिर्फ ठानने से और सोचने से नहीं होने वाला, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। रोज सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दो, रोज सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ो, रोज सुबह 4 बजे पढ़ो, रोज सुबह 3 बजे उठ करके पढ़ो, 4-4 घंटे 6-6 घंटे पढ़ो। जो गणित करने के लिए बैठे, मैं जब अच्छा गणित करो, जब मैं गणित करता था ना, अच्छा गणित करने के लिए बैठा, 1 घंटे हो गए गणित करते करते, बैठे बैठे सब दर्द करने लग गया। नहीं, फिर भी बैठना ही है, गणित करना ही है। हाथ दर्द करने लग गया, हाथ भले कितने दर्द करने लग जाए, भले कितने दर्द हो जाए, करना मतलब भले तकलीफ हो रही, लेकिन गणित करना मतलब करना है। 4-4 घंटे की कैपेसिटी बन गई थी, 4 घंटे, और 12वीं क्लास में तो 8 घंटे कुर्सी से उठता नहीं था मैं, क्योंकि एक ही जुनून था, टॉप करना है मतलब टॉप करना है, सबसे आगे रहना मतलब सबसे आगे रहना है। एक ही चीज़ की कसम खाए थे बिल्कुल, और सच में वो चीज़ हुआ भी। इसलिए बिल्कुल ठान लो कि टॉप करके दिखाना मतलब टॉप करके दिखाना है, क्लास में फर्स्ट आना है, और अपना लक्ष्य बना लो, लक्ष्य बना के पढ़ाई करो, और दिन रात एक करना शुरू कर दो। त्रैमासिक परीक्षा के नंबर जुड़ रहे तुम्हारे वार्षिक परीक्षा में, आदेश आया है, पता है ना, त्रैमासिक परीक्षा। ये सोचो कि त्रैमासिक परीक्षा में 95 से ऊपर लेकर के आना है। जितनी अंग्रेजी, पूरी अंग्रेजी रट्टा लगाना शुरू कर दो, समाज विज्ञान रट्टा लगाना शुरू कर दो, गणित करना शुरू कर दो, विज्ञान करना शुरू कर दो, सब विषय याद करना शुरू कर दो। रोज 3-3, 4-4 घंटे गणित करो, रोज 2-3 घंटे विज्ञान पढ़ो, पूरे याद करके खत्म कर दो जितना भी सिलेबस में आ रहा है, जहां तक आ रहा है, पूरा कवि परिचय, लेखक परिचय, जो है सब कुछ, वो सब मैं भी करवाऊंगा तुम लोग को अभी, ठीक है। पूरा याद करना शुरू कर दो, संस्कृत के पूरे पाठ जो आ रहा है रट लो रे, पूरे लिख लिख के याद करना शुरू कर दो। स्कूल जा रहे हो, स्कूल में टाइम वेस्ट मत करो, पूरा अच्छे से पढ़ो, लगन से पढ़ो। स्कूल जा रहे हो तुम, मैं बता रहा हूँ मैं क्या करता था, जैसी प्रार्थना हुई हम क्लास में जाके बैठ गए, पूरे बच्चे लोग बतिया रहा है, और मासक को आने में 10 मिनट लगता था, तो 10 मिनट में मैंने खट गणित के 6 सवाल का रिवीजन कर लिया, अध्याय 1 से उठा के कर लिया। जैसे ही मासक पढ़ाने के लिए आया, वो वाली कापी सीधे फेंक के अंदर नई कापी निकाला, खट से पढ़ा। फिर एक मासक गया, और दूसरे मासक के आने में 8 मिनट का समय लगता था, 8 से 10 मिनट का, उस समय भी खट से पढ़ लिया। समय को चोरी करना सीखो। तुम सोचो इकट्ठा टाइम मिल जाए और हम तैयारी कर ले, ऐसा नहीं होने वाला। 5 मिनट भी मिल रहा है, कोचिंग जल्दी आ गए 5 मिनट पहले, तो भाई कॉपी खोल के रिवीजन मार लिए, कल क्या पढ़े थे, अध्याय 1 का रिवीजन कर लिया, अध्याय 2 का रिवीजन कर लिया, अध्याय 3 का रिवीजन कर लिए। कम से कम एक पाठ के 10-10 बार रिवीजन हो जाना चाहिए 10वीं क्लास में। अरे जब तुम एक सवाल तुम 10 बार कर लोगे, तो क्या तुमको गणित में 100 में 100 नंबर नहीं मिलेंगे? आराम से मिलेंगे ना। पूरा विज्ञान याद कर लो, सब याद कर लो, कोई कसर मत छोड़ो, बिल्कुल जी जान लगा दो। सोच लो कि अब इस बार आर या पार की लड़ाई है, इस बार आर पार ही करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है 10वीं क्लास में, कसम खा लो।